एग्जाम नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? कैसे एग्जाम दे देंगे? 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं, आप बुढ़ारिया में जाएंगे एग्जाम देवे कंप्यूटर पर बैठ के? अच्छा, हम लोग जॉब दिए थे, जहाँ बता दिए थे। मतलब वो लोग बहरा हो गया है। 17 दिन से उनके कान में आवाज ही नहीं जा रही है, गूंगा बहरा सब हो गया। अब लंगड़ा लुल्ला भी हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। जब तक तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी कान खोल के नहीं सुनेंगे, जब तक हम लोग बैठा रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित के। इस वक्त मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो महिलाओं की भीड़ देख रही है पूरे बिहार भर की एएनएम है। आपको बता दें कि बीते 17 दिनों से ये लोग इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठी हुई है। हालांकि इन लोगों की जो आवाज़ है वो उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव तक नहीं पहुंच रही है। आइए हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर और कितना दिन तक बैठिएगा? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा, जब तक बैठे रहेंगे। 17 दिन हो चुका है। 17 दिन हो गए ना आज? हाँ, 17 दिन हो गया। और बैठिएगा? और बैठेंगे जब तक तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी कान खोल के नहीं सुनेंगे, जब तक हम लोग बैठा रहेंगे। जब तक कान नहीं खोलेंगे तब तक बैठा रहेंगे। अच्छा, अब एग्जाम देने की भी बातें आप लोगों को कही जा रही है। एग्जाम दीजिएगा, तैयार है ना? नहीं देंगे एग्जाम। एग्जाम नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? कैसे एग्जाम दे देंगे? 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं, आप बुढ़ारिया में जाएंगे एग्जाम देवे कंप्यूटर पर बैठ के? अच्छा, हम लोग जॉब दिए थे, जहाँ बता दिए थे कि आप एमए के डिग्री लेके जा रहे हैं एएनएम के नौकरी करने के लिए। मैट्रिक पर हम लोग को बहाल लिए। उस समय हमारे मोबाइल की औकात नहीं था, मोबाइल भी चलाने नहीं आता। आप तो बोल रहे हैं कि एग्जाम दीजिएगा तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। नहीं देंगे। अब बुढ़ारिया में हमको दे देंगे टाइप चलाने के लिए, तो हम दे देंगे? कहाँ से दे देंगे? बहाली किए थे मैट्रिक पर, बीए पर नहीं किए थे। और वो किए थे क्षेत्र में हम लोग को टीकाकरण करने के लिए। ये नहीं कहे थे कि बार बार तुमको एग्जामें देंगे, कभी भाइवा पूछेंगे, कभी कंप्यूटर पर बैठा देंगे। जब 2022 में बीजेपी की सरकार थी तो इन्होंने वैकेंसी निकाला। उस समय में हुआ था कि मेरिट पे लिया जाएगा। उस समय कोई एग्जाम की सिस्टम नहीं था, सिर्फ हुआ था कि सबको मेरिट पर लिया जाएगा। जिसका मेरिट जैसे आवेगा वही आधार पर लिया जाएगा। काफी अब गुस्सा में नीतीश और उस समय से जब आरजेडी की सरकार और नीतीश यादव की सरकार बना है तो ये दोनों मिल करके इन्होंने सबका एग्जाम में लेने के लिए निकाल दिए। एग्जाम नहीं दीजिएगा तो क्यों ऐसा निकालें? क्यों निकालें ऐसा? जब 22 का कानून लागू होगा वही होगा, 23 में भी होगा। हम लोग नहीं देंगे एग्जाम, बिना एग्जाम नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। देखिए और भी कुछ लोग हैं, आप लोग बताइए। 17 दिनों से बैठी हुई है और कितना दिन बैठिएगा? जब तक सरकार नहीं सुनेगी जब तक बैठे रहेंगे। तब तक बैठे रहिएगा। आप लोग आती है पूरा दिन बैठती है, सरकार का कोई मिलने आता है? नहीं, कोई नहीं मिलने आता। कोई मिलने नहीं आता। आप लोग अपने बाल बच्चा को छोड़कर आते हैं? बाल बच्चा छोड़ के आते हैं और बैठते हैं, और कोई देखने वाला नहीं आता, कोई सुनने वाले आते हैं। उम्मीद है नीतीश तेजस्वी से? उम्मीद तो रख ले हैं कि करवे करेंगे। एग्जाम देने के बाद कहा जा रहा है एग्जाम दीजिएगा ना? नहीं, एग्जाम नहीं देंगे। तब कैसे होगा? तो बोल रहे हैं कि एग्जाम दीजिएगा तभी। 2022 वाला नियमावली बदल करके 23 में बदल दिए हैं, तो मेरिट पर एग्जाम नहीं दीजिएगा? नहीं। आप बताइए, एग्जाम देने की बातें कही जा रही है। एग्जाम हम नहीं देंगे ना, झुकेंगे नीचे। एग्जाम नहीं दीजिएगा? नहीं, एग्जाम कैसे देंगे? तो फिर राज्यकर्मी का दर्जा कैसे? विज्ञापन 7/22 अपना 2023 से हम लोग का नियम है। नियम के अनुसार हम लोग का काउंसलिंग लिया जाए और नियमित रूप से परमानेंट किया जाए। आप लोग बताइए, एग्जाम देने की बातें कही जा रही है। आप लोग 17 दिनों से इसी गर्दनी पर धरना स्थल पर बैठी हुई है, और कितना दिन तक बैठिएगा? जब तक नहीं फाइनल होगा तब तक बैठे रहेंगे। जब तक सरकार के कान तक नहीं जाएगी बात, बैठे रहेंगे। अब बैठने से क्या फायदा? नीतीश तेजस्वी तो बोल दिया ना कि एग्जाम दीजिए राज्य। एग्जाम कितना बार एग्जाम दे? बहुत बार एग्जाम देकर ही हम लोग आए हुए हैं। और 10 नौकरी करे कि एग्जाम दे, क्या करें? हम लोग पढ़ाई करने की उम्र रख गई है। 10 साल से जॉब कर रहे हैं। अब उम्र नहीं रहा एग्जाम देने का? नहीं, उम्र नहीं रहा। हम लोग कंप्यूटर चलाने नहीं आती, जब कंप्यूटर पे एग्जाम देंगे। कंप्यूटर पे चलाने नहीं आता? नहीं आती। अब उम्र भी नहीं रहा? उम्र भी नहीं रहा है। सरकार बोल रहा है तो नहीं दीजिएगा एग्जाम? नहीं, एग्जाम नहीं देंगे। आप बताइए। क्या बताएं, हम तो एग्जाम दे के आए हैं। कोरोना काल में 100 नंबर के एग्जाम पास करके आए हैं। ऐसे नहीं आए, एग्जाम से आए हैं, फिर भी एग्जाम लिया जा रहा है।
क्या सरकार को यही नीति है कि सालों साल में एग्ज़ाम लिया जाएगा? कोरोना काल में हम लोग ऐसा जानते कि आगे भी एग्ज़ाम होएगा तो हम लोग काम छोड़ के घर पे बैठते, जान दे करके काम नहीं करते। एग्जाम के लिए तैयार हैं आप लोग? नहीं, एग्ज़ाम काहे देंगे? हम एग्ज़ाम दे के आए हैं, बिना एग्ज़ाम के आए हैं, एग्ज़ाम दे के आए हैं 100 नंबर का। नीतीश तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि एग्जाम देना पड़ेगा आप लोग वो को। तो बहरा गूंगा बना हुआ है तो उसको क्या करेंगे? कितना बार सुना रहे हैं, काने नहीं साफ हो रहा है। किसका कान नहीं साफ हो रहा? नीतीश और तेजस्वी का मतलब वो लोग बहरा हो गया है। 17 दिन से उनके कान में आवाज़ ही नहीं जा रही है, गूंगा बहरा सब हो गया। अब लंगड़ा लुल्ला भी हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, नहीं आवाज पहुँच रहा, नहीं पहुँच रहा यहीं पे है। बैठे रहिएगा लेकिन एग्जाम नहीं दीजिए। नहीं देंगे, काहे देंगे? एग्जाम दे के आए हैं, उसके जैसे बिना एग्जाम के कुर्सी पे नहीं बैठे हुए। वो तो हमारे भरोसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम उनके भरोसे नहीं है कि वो गलत काम कर रहे हैं। हम लोग सही सही काम करके एग्जाम दे के आए हैं, एग्जाम देकर एग्जाम दे के आए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरे बिहार भर की एएनएम है वो आपको बता दें कि बीते 17 दिनों से इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठी हुई है और इन लोग का आप साफ साफ कहना है कि नीतीश तेजस्वी की जो सरकार है वो नीतीश तेजस्वी बहरे हो चुके हैं। उन लोगों को हम लोगों की जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं दे रही है। अब साफ साफ ये लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि जो एग्ज़ाम देने की जो बातें कही जा रही है, हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे क्योंकि अब हम लोग का उम्र नहीं बचा, काफ़ी लंबे समय से हम लोग काम भी कर रहे हैं, अब उम्र नहीं है एग्ज़ाम देने का, एग्ज़ाम नहीं देंगे और नीतीश तेजस्वी को हम लोगों की बातें सुननी पड़ेगी और नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे और इसी तरह गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।